सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की विभिन्न कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं और इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2021 से होगी। ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 19/4/2021 है, यानी कि 19 अप्रैल 2021 और शाम 7 बजे तक। ये आपको 19 दिनों का टाइम दिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखें और अंतिम समय का राह ना देखें और अपने बच्चे का एडमिशन कराने का पूरा प्रयास करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे की एज 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। पहली बात आप ध्यान रखें, 31 मार्च 2021 को बच्चे की एज 5 साल से ऊपर होनी चाहिए और 7 साल से नीचे। ये क्लास 1 के लिए मैं बात बता रहा हूँ। चलिए हम सीधी बात करते हैं कि आखिर हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले जाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट। इसका वेब एड्रेस है kbsangathan.nic.in। जैसे ही आप इसका वेब एड्रेस डालेंगे, आपके सामने एक जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट खुल के सामने आएगी और उसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां एडमिशन का कॉलम है वहां पे दिखाई देगा न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन, उसे आपको खोलना है। जैसे आप खोलेंगे तो आपको इस तरीके का एक फेस दिखाई देगा और उसमें जैसा कि आप 2020 और 21 के लिए अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहले से कर रखा है तो जो राइट साइड में ऑप्शन है उसमें से प्रिंट आउट निकालना है या जो भी चेक करना है स्टेटस वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जो हैं ये जो रेड बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रेड बटन को क्लिक करेंगे आपसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस एडमिशन के बारे में और अंत में आपको ये सारी एडमिशन पढ़ने के बाद इस जगह क्लिक करना होगा और नीचे रेड बटन पे फिर से क्लिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बताना चाहेंगे कि जैसे आपने क्लिक कर दिया तो आपसे कुछ बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे बच्चे का नाम, पहला नाम क्या है, उसका मिडिल नेम क्या है, उसका अंतिम नेम क्या है, वो लड़का है कि लड़की है या दिव्यांग है नहीं है। दिव्यांग का मतलब सीधा डिफरेंटली एबल्ड, हमारी भाषा में हैंडीकैप कहते हैं, है ना। और फिर उसकी जन्म तिथि आपसे पूछी जाएगी और जैसे ही अगर वो किसी केंद्रीय कर्मचारी या केंद्रीय विद्यालय संगठन का पौत्र है या बेटा है उसके बारे में ऑप्शन पूछा जाएगा। इसके बाद सीधा हम चलते हैं कि सब कुछ भरने के बाद ईमेल आईडी आपसे पूछ लेगा, फ़ोन नंबर आपसे पूछ लेगा और कैप्चा डालने के बाद आपको एक ओटीपी ज़रूर आएगा। उस ओटीपी को आपको उसमें भरना है और जैसे ही भर देंगे तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी और आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सीधी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम कि जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन किया और तो रजिस्ट्रेशन हमारा नंबर आएगा, हमने जैसे ओटीपी के बाद जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे हमारा फॉर्म खुल जाएगा। जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए वो डाल दें, लेकिन जैसे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आए उसको आप ध्यान रखिएगा, उसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। अब देखिए हम बताना चाहेंगे कि बच्चे के नाम वाम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप डाल देंगे। ख़ास जो मैं बात बताना चाहूँगा कि जो लोग अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, तो वो अपने जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा कि जो कार्ड है आपका वो उसको किसने जारी किया है, उसका नंबर क्या है। जैसे आप उसमें उसके जारी करने, जैसे तहसीलदार हमारे यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एससी एसटी ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट जारी करते हैं, तो आप उसमें उसका नंबर डालिएगा और किस महानुभाव ने वो जारी किया है सर्टिफिकेट उनका पोस्ट डालिएगा। इससे आपको आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ, ख़ास बात ये है कि जैसे ही आप कास्ट कैटेगरी डालते हैं तो उसको बड़े ध्यान से डालिएगा, जल्दी जल्दी नहीं। SC ST OBC ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके पास रक्त समूह है, रक्त समूह मतलब सीधी सीधी बात ये है कि ब्लड ग्रुप। ठीक है सर। अब हम चलते हैं कि शीर्ष, ये माता पिता की डिटेल्स के बारे में। माता की अलग डालनी है, पिताजी की अलग डालनी है ना। तो जो भी टाइटल लिखते हैं, मिसेज लिखते हैं, मिस्टर लिखते हैं, जो भी पूरा नाम लिखें, स्पेलिंग सही लिखें, नेशनलिटी इंडियन जो है वो लिखें एकदम सही। और उसके बाद आप ये है कि जो इन्फॉर्मेशन फादर की भर रहे हैं वही मदर की भरना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो फादर का एड्रेस का भरेंगे वो अपने आप इधर की साइड में आता चला जाएगा, माता की साइड में। ठीक है। फिर जैसे ही हम इसमें पूरा भरेंगे तो ऑक्यूपेशन पे ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, ऑक्यूपेशन पे ध्यान रखिएगा। दोनों में से एक अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिस भी गवर्नमेंट में है, वो अगर आप उसमें लिख देंगे तो इससे आपके बच्चे के एडमिशन में आसानी होगी। और अगर आप प्राइवेट काम करते हैं तो उसको मेंशन ज़रूर करें, इससे जो है आपकी ऑथेंटिसिटी दिखाई देगी, दोनों ही। इसके बाद आप अपने आसपास के स्कूलों के लिए स्कूल को चूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही केंद्रीय विद्यालय में भरना है तो फर्स्ट वाले को, अगर दो में भरना है तो तीसरे वाले को, चौथे वाले को, एक एक करके आप भरते जाएं। आप जिस स्टेट के हैं उसको क्लिक करें। जैसे हम लोग राजस्थान के हैं तो राजस्थान क्लिक करेंगे। राजस्थान में कौन सा स्कूल है जिसमें एडमिशन चाहते हैं वो हम क्लिक करेंगे। आई बात समझ में। फिर अगर दूसरे विद्यालय में भी आपको चाहिए तो उसमें भी आप जो है ऑप्शन पे जाकर क्लिक करें और उसका भी नाम डाल दें। और तीसरे में भी आपको ये मतलब सहूलियत दी जा रही है कि आप 3 विद्यालयों में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आखिर माता पिता, नीचे ये जो आपको नीली स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो जो रेड रेड लाइन लिखी हुई है, बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय स्कूल, ये ज़रूर देखिएगा कि आपको उसमें ऑप्शन देंगे तो वो खुद सेलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो आप सीधा लिखेंगे 1 और 1 कैटेगरी 1। अगर दूसरे हैं तो वो वाला लिखेंगे दूसरे मतलब ऑटोनोमस सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरे वाले हैं तो स्टेट, प्योर स्टेट गवर्नमेंट, और अगर चौथे वाले हैं तो जो है स्टेट ऑटोनोमस, और अगर पांचवे वाले हैं यानी बिजनेस करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, तो आप 5वीं कैटेगरी डालिएगा। इस पे एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं वो फर्स्ट कैटेगरी है। अगर मान लीजिए प्लांट सेक्टर का है तो वो फर्स्ट कैटेगरी प्लांट सेक्टर को देते हैं, या डिफेंस सेक्टर का है तो डिफेंस सेक्टर को देते हैं। लेकिन अगर सिविल के स्कूल हैं तो सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पहली कैटेगरी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पहली कैटेगरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस में हैं तो आपको सेकंड कैटेगरी, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं प्योर, तो आप थर्ड कैटेगरी, और अगर जो है ऑटोनोमस स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो आपको फोर्थ कैटेगरी, और अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट काम करते हैं तो फिफ्थ कैटेगरी में डालिएगा। ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके पिताजी कहीं जो है KVS में थे या जो है डिफेंस सेक्टर में थे तो आप उनको ज़रूर मेंशन करिएगा। फिर सबसे बड़ी बात कि आपको उसके जन्म का प्रमाण पत्र जो है स्कैन करके इसमें अपलोड करना है, और उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आई बात समझ में। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको इनिशियली देना है, और उसमें जो ख़ास बात है वो 256 KB से ज़्यादा की बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, वरना वो जो है अपलोड नहीं होगा। अब बात आती है कि मान लीजिए हमने जन्म की तिथि, बच्चे का पासपोर्ट साइज़ और निवास का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। उसके बाद सारे नियम कायदे कानून कि हमने जो भी भरा है वो सही भरा है, एक एफिडेविट अंडरटेकिंग है, उसको जो है हम क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। देखिए पेरेंट्स और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले इसका प्रीव्यू देखें।
प्रीव्यू देखने के बाद आपको क्या होगा कि जो चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसको बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, और उसको ध्यान से पढ़ने के बाद आप उस एप्लीकेशन को सबमिट करिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, वो उसको आपको यस कर देना है, ओटीपी आएगा, और जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद आप कोई करेक्शन या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आने के बाद आप वापस जो है अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को, जो चीज़ चेक करना चाहते हैं, चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आप पूरी चीज़ें, मान लीजिए आपको आवेदन प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, आवेदन की स्थिति जांचनी है तो आप जांच सकते हैं, आवेदन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश देखने तो वो देख सकते हैं, है ना। और आवेदन भरने के लिए वीडियो अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें दे रखी होती है। मुझे लगता है कि सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ख़ास बात है कि 4 डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं अपने पास। एक तो फ़ोटो रखना है, एक डेट ऑफ बर्थ रखना है, एक आपका रेजिडेंशियल प्रूफ रखना है, एक कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो केवीएस एम्प्लॉय हैं तो उनके बारे में जानकारी देनी है, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। और ये सब लिखने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और सारी चीज़ों को अपने पास रखना है, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम बहुत काम आएंगी। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।